देश में कोरोना का रिकॉर्ड तोड़ कहर जारी। 2,34,000 नए केस सामने आए। 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में फिर कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड टूटा। एक दिन में 19,400 से ज्यादा संक्रमित। 141 मरीजों ने दम तोड़ दिया। यूपी में कोरोना का विकराल रूप। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 27,000 नए केस सामने आ गए। 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई। लाशों के लगते ढेर के बाद भी नहीं जग रहा योगी सरकार में अफसर। एक दिन में लखनऊ में 6,500 नए केस। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 35 लोगों की मौत हो गई। यूपी में लखनऊ के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी बनता कोरोना का केंद्र। वाराणसी में एक दिन में 2,300 से ज्यादा नए केस सामने आए। शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए लग गई लाइन। महाराष्ट्र में हर रोज रिकॉर्ड तोड़ता मौत का आंकड़ा। एक दिन में 400 लोगों की मौत हुई। करीब 64,000 नए केस सामने आए। सिर्फ मुंबई में एक दिन में करीब 9,000 लोग संक्रमित। एमपी में शिवराज सरकार की लापरवाही से फैलता कोरोना। कल एक दिन में मध्य प्रदेश में 11,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। शमशान घाटों में लगातार जल रही है चिताएं। छत्तीसगढ़ में फेल होता भूपेश बघेल सरकार का स्वास्थ्य सिस्टम। राज्य में एक दिन में 15,000 नए केस सामने आए। शहरों में लग रहा है लाशों का ढेर। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों में भीड़ के बीच पनपता कोरोना। बंगाल में एक दिन में 7,000 नए केस आए। 26 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में कुंभ के बीच बढ़ता कोरोना का आंकड़ा। कल एक दिन में उत्तराखंड में करीब 2,500 नए केस आए। 17 मौत हुई। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक का केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप। नवाब मलिक ने कहा, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को रेमडेसिविर दवा सप्लाई पर रोक लगाई। बोले, कंपनियों से कहा गया अगर महाराष्ट्र को दवा सप्लाई की तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। हवा से फैल रहा है कोरोना वायरस। मेडिकल जर्नल लैंसेट का बड़ा दावा। लैंसेट के मुताबिक कोरोना वायरस ड्रॉपलेट्स यानी बूंदों से नहीं बल्कि हवा में फैल रहा है। मुंबई के भाभा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से आई आफत। देर रात ऑक्सीजन खत्म होने के कारण 30 मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। गुजरात में बच्चों पर टूटता कोरोना का कहर। सूरत में पिछले 3 दिन में करीब 300 बच्चे संक्रमित। राजकोट में 131 और वडोदरा में 75 बच्चे कोरोना वायरस की चपेट में आए। कुंभ में कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से फोन पर बात की। कोरोना संकट को देखते हुए कुंभ को प्रतीकात्मक ही रखने की अपील की। पीएम मोदी की अपील पर एबीपी न्यूज से बोले अवधेशानंद गिरी। कहा, साधु संतों का स्नान जारी रहेगा। बच्चे और बूढ़े कुंभ में आने से बचें। हरिद्वार कुंभ मेले में 30 और संत कोरोना पॉजिटिव। कुंभ में अब तक करीब 50 संत कोरोना से संक्रमित। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव। हरिद्वार में निरंजनी और आनंद अखाड़े के कुंभ के समापन की घोषणा से नाराज बैरागी संत निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े ने कहा, उनका मेला 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। 27 अप्रैल को करेंगे शाही स्नान। दिल्ली में सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू। शादी समारोह के लिए कर्फ्यू पास दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत। मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू पर दिख रही है पुलिस की सख्ती। जगह जगह पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। बेवजह घूमने वालों पर हो रहा है एक्शन। पूरे यूपी में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दफ्तर बंद रहेंगे। रविवार को सैनिटाइजेशन का काम होगा।
राजस्थान में भी लगा वीकेंड लॉकडाउन। राजस्थान में कल शाम 6 बजे से लगा लॉकडाउन, सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।